जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव ऑरा को कैरी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर हम एक नई रीडिंग के साथ फिर से आए हैं। 2 दिन हम रीडिंग नहीं बना पाए, इसके लिए सॉरी। आप भी कहोगे बार बार सॉरी करते हैं, लेकिन शादियों का सीजन चल रहा है, इसलिए मैं घर पे नहीं थी, इसलिए रीडिंग नहीं बना पाई। मैंने शॉर्ट रीडिंग डाली थी, लेकिन आप सब शॉर्ट रीडिंग भी कभी कभी देखा कीजिए, उसमें भी आपके मैसेज होते हैं। कभी कभार मैं जल्दीबाजी में नहीं बना पाती हूँ तो शॉर्ट डाल देती हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया है। जो इस सोल परिवार के आप सभी सदस्य बने हो, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। तो आज हम एक रीडिंग लेकर आए हैं। ये मेरे किसी सोल परिवार में से किसी व्यूअर्स की रीडिंग है कि लोग आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी गॉसिपिंग हो रही है आपके बारे में कि आपने व्यूअर्स ऐसा क्या किया है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बातें हो रही है और ये चर्चाएं आपके घर परिवार, आपके मित्र तक नहीं है, ये हर जगह सोशल स्टेटस पर हर जगह आपकी चर्चाएं हो रही है। हर कोई आपके बारे में आज बात कर रहा है। आपने कुछ ऐसा बहुत ज़ोरदार धमाका किया है, कुछ तो ऐसा किया है आपने जिसके बारे में बहुत सारी गॉसिपिंग हो रही है, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। आपकी पर्सनैलिटी, आपके लुक, आपके कपड़ों की स्टाइल, आपका ट्रांसफॉर्म होना, हर चीज़ के बारे में आपकी बहुत सारी ऐसी गॉसिपिंग हो रही है। तो देखते हैं व्यूअर्स कौन है ये। जिसकी भी रीडिंग हो, वो रेजोनेट हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और नहीं हो तो अपनी परेशानियों के बारे में लिखना, और लिखना ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। ये रीडिंग टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, किसी एक व्यूवर्स के लिए नहीं है। ये कई सारे लोग इससे कनेक्ट होते हैं, इसलिए इस रीडिंग को आप पर्सनल ना लेकर एक एक ऐसी तरह से एंजॉयमेंट की तरह ले, या फिर आप एक गाइडेंस की तरफ ले सकते हो इस रीडिंग को। अगर आपको ज़्यादा समस्या है, कुछ भी हो, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं ये किसकी किसकी रीडिंग आई है। जिसकी भी आई हो, जिसको रेजोनेट हो, वो ले ले। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास हो पहुँचेगी आप तभी देख सकते हो, तब से भी आपको रेजोनेट हो सकती है। और चलिए महादेव हमें बताइए वो कौन है। ये मेल फीमेल किसी की भी हो सकती है, मैं एनर्जी पर रीडिंग करती हूँ। महादेव हमें बताइए वो कौन व्यूअर्स है जिसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही है। और आखिर ये चर्चाएं हो क्यों रही है, ऐसा मेरे व्यूअर्स ने क्या किया है। महादेव हमें सारी क्लियरिटी बताइए। महादेव हमें बताइए कि मेरे पर्सनल ने ऐसी क्या बातें हो रही है। महादेव हमें बताइए। वाह, क्वीन बॉटम ऑफ डो। तो चलिए चलते हैं कि लोग, मैं एक तरफ साइड कर दूँ ये सब। लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो पहला ही कार्ड आया है देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्स का पहला ही कार्ड आया है। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप बहुत बहुत मतलब ब्लंट बोलते हो, बहुत कड़क बोलते हो। आपकी बोली इतनी कड़क हो चुकी है कि आप हर किसी का दिल तोड़ देते हो। आप मुंह में ऐसे तलवार की तरह धार लिए बैठे हो, ऐसे बोलते हो कि हर किसी का आप दिल दुखा देते हो। आपकी बातें अंदर तक असर करती है, आपकी बातों से बहुत सारे लोग हट हो जाते हैं। ये कार्ड कह रहे हैं, अब मुझे मत कहना, ये कार्ड ही बता रहे हैं कि पहला ही कार्ड यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि आप बहुत ब्लंट हो चुके हो, और आप लोगों के दिल ऐसे कराड़े की तरह बोलते हो कि लोगों के दिल टूट जाते हैं। आपकी बातें ऐसी है जो दिल में उतर जाती है, और लोग इमोशनली पूरी तरह से टूट जाते हैं। आप ऐसा पेन देते हो। यहाँ कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने बहुत हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, या फिर उसने आपका दिल तोड़ा है। कि ये वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। या तो हो सकता है उसने आपका दिल तोड़ा है, या आपका उसने व्यक्ति ने दिल तोड़ा है। किसी का दिल तो ज़रूर टूटा है। तो ये
रीडिंग जिसकी भी हो, रेजोनेट हो, लिखना ज़रूर। ये वाइसा वर्सा हो सकती है। तो एनर्जी ऐसी आ रही है, बहुत सारी चीज़ों को आपने लेट गो कर दिया है। आपने अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हो। आप सब कुछ अपनी पर्सनैलिटी, ऑल ओवर पर्सनैलिटी पर फोकस कर रहे हो। और आप अपने करियर, फाइनेंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप दूसरों की फीलिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हो। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अब आप आपने ये सारी कनेक्टिविटी से आप दूर हो चुके हो। और आपका ध्यान पूरा कि पूरा आप पर है। आप सेल्फ लवर बन चुके हो, पूरी सेल्फ लव करते हो। और आप बिल्कुल अपने सपनों की ओर भाग रहे हो। आपने कुछ ऐसा गोल तैयार किया, कोई ऐसा सपना देखा है, कुछ तो आपने ऐसा किया है जो ओवरऑल आपका पूरा फोकस आपके फाइनेंस, करियर, आपके ऐसे सपने की ओर है। आप किसी के बारे में नहीं सोचते हो। कहीं लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं लोग आपकी ओर आ रहे हैं। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखकर, आपके रूप रंग को देखकर, आपके कपड़ों के पहनने के स्टाइल को देखकर आपकी ओर बहुत अट्रैक्ट हो चुके हैं। आपकी बातों में इतना परिवर्तन आ चुका है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी हाई पावर हो चुकी है। आप बोलते हो लोगों के दिल में, मतलब ऐसा लगता है मतलब अंदर से एक शांति महसूस होती है। आप इतनी अच्छी प्यारी बातें करते हो, लेकिन लोग डरते हैं आपसे क्योंकि आप बहुत ब्लंट बोलते हो। आप साफ साफ मुंह पे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिल ही दिल आपको बहुत पसंद करता है, वो आपकी तरफ बहुत भाग रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आप कड़क बोलते हो इसलिए वो डर रहा है। उसे डर लगता है कि कहीं आप इसका दिल नहीं तोड़ दो, कहीं आप उसे हर्ट नहीं कर दो। वो इस तरह से डर रहा है। तो कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। आपको इतना सारा काम करते हुए, इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए देख वो बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब ये कोई न्यू पर्सन है, कोई पास्ट लवर का नहीं है। ये न्यू है, जो आप किसी जगह काम कर रहे हो, कोई फाइनेंस करियर पर जहाँ फोकस कर रहे हो, या तो आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसी क्रिएटिविटी कर रहे हो, या आप अपने कोई जॉब कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये आपकी जॉब रिलेटेड इंसान है। तो ये इंसान आपकी ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन आप उसे उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। और ये अंदर ही अंदर बहुत दिल उसका टूट रहा है कि आप उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। वो आपकी हर चीज़ को वो देख रहा है, वो बहुत पसंद करता है आपको। तो व्यूअर्स, कौन ऐसा इंसान है वो देख लेना आप। तो ऐसा कोई है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, तो आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो। उन सब पर भी वो लोग दुखी होकर निकल जा रहे हैं, और आप हर परिस्थिति में खुद पर ध्यान दे रहे हो, बनाए रखते हो, किसी को दिखाते नहीं हो। आप अपनी वीकनेस के बारे में किसी को नहीं दिखाते हो, सब छुपा कर रखते हो। और हमेशा डर के अब हमेशा डर लगा रहता है कि लोगों को आपकी कमज़ोरी पता चल जाए तो कि ये लोग फ़ायदा ना उठा ले। हर कदम सोच समझ कर चलने वाले दिख रहे हो। आपको शांति को पसंद करते हो, आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, आप पूरा फोकस करते हो। आप किसी से भी आप लड़ाई झगड़ा करके आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, किसी को धोखा नहीं देते हो, आप किसी को तकलीफ नहीं देते हो। आपको कितना भी स्ट्रेस हो, डर हो, पर फिर भी आप हर काम शांति से करते हो। सभी लोग यही कह रहे हैं, यहाँ बातें कर रहे हैं कि आप बहुत शांति वाले इंसान हो गए हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, बिल्कुल मौन साइलेंट तरीके से काम करते हो। आगे भी बढ़ रहे हो, पर किसी का नुकसान करते हुए नहीं, पूरी मेहनत करके कर रहे हो। आप कुछ ना कुछ बहुत मेहनत करते हो, रात दिन कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो, लेकिन लोगों को भनक नहीं पड़ने दे रहे हो। आप इस तरह की पर्सनैलिटी से काम कर रहे हो। लोग आपके अंदर की पेन, आपके अंदर का तकलीफ, आपने जो पास्ट में ये जो तकलीफ झेली है, आपको कोई ऐसा ऐसा ट्रिगर हुआ, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको फंसाया, कुछ तो आपके साथ बुरा हुआ है। आप इस चीज़ को आप दिखाते नहीं हो। लोगों को पता है कि आप पास्ट में बहुत टूटे हो, बहुत बिखरे हो, लेकिन आपने अपने आप को मजबूती तरह से हैंडल कर रखा है। ये किंग के कार्ड के नीचे आया है। आप इस तरह की क्वीन बन चुके हो, ऐसी ब्यूटी क्वीन बन चुके हो। आपने सब कुछ अपने मेहनत के दम पर हासिल कर लिया है, और आप किसी सफलता को प्राप्त कर रहे हो। आज आप लोगों की चर्चाओं का विषय बन चुके हो। आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो, बिजनेस, क्या आप आदि कई सारे बिजनेस एक साथ हैंडल कर रहे हो। आप नेम फ्रेम सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हो। और लोग हैं,
इतना सब काम एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन आप में पे क्या पता इतनी कौन सी डिवाइन पावर आ चुकी है कि आप एक साथ सारे काम हैंडल कर रहे हो, घर परिवार भी देख रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, रिश्तेदारी निभा रहे हो, हर चीज़ करते हुए भी आप लाइफ में इतने बैलेंस व्यक्ति बन चुके हो, एक क्वीन बन चुके हो। एक क्वीन जैसे प्लानिंग करके हर चीज़ चलती है, हर चीज़ का ध्यान रखती है, इस तरह से आप एक बेस्ट प्लानर बन चुके हो। हर कोई आपको पसंद करने लगा है, हर कोई आपके साथ आना चाहता है, हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है। आप जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते हो, लोग ऐसी बातें करते हैं। आप हर काम को शांति से प्लानिंग के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, कहीं पर भी जल्दबाजी नहीं करते हो, क्योंकि कहते हैं दूध का जला भी छाछ को फूक फूक कर पीता है, ये कहावत भी है। तो आपको पास्ट में इतने सारे ट्रॉमा मिले हैं, पास्ट में आपको बहुत दर्द मिला है, इसलिए आप अब हर चीज़ को सोच समझ के करते हो, क्योंकि आप जानते हो कि सारे लोग अपने नहीं हैं, सारे लोग आपको सब सारे अपने नहीं हैं। जितने आपको अपना दिखाते हैं ये अपने नहीं है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत अनुभव कर लिया है, पास्ट लाइफ में आपने वो सब देखा है, वो सब आपने सहा है, बहुत पीड़ा सही है। किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया है, आपको प्यार में धोखा मिला है, किसी ने आपको इमोशनली इमोशनली तोड़ा है, किसी ने आपको ऐसे जाल में फंसा कर तोड़ा है। आप पास्ट में आपको बहुत ज्ञान था, आपके पास दिमाग है, ज्ञान है, इंटेलिजेंट हो, आप मनी माइंडेड हो, मतलब बहुत आप में हर एक चीज़ की क्वालिटी है, आप सर्वगुण संपन्न हो। लेकिन आप किसी के प्रेम में पड़ गए थे, या तो कुछ आपको ऐसा था, आपने पूरा फोकस उस पर लगा दिया और आपने खुद को कभी देखा ही नहीं। खुद के अंदर आपने इतनी सारी क्वालिटी होने के बावजूद भी आप इस इंसान के पीछे ऐसे रहे कि आप उस इंसान को ऐसे लगा कि आपको नीड है उसके बारे में, इस तरह से आप रहे हो। तो लोगों ने आपको देखा है टूटते हुए, बिगड़ते हुए, तो आज लोग आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आप इस तरह की क्वीन बन चुके हो। आज आप इतने कड़क इसलिए बोलते हो, इतने कड़क इसलिए बनते हो, क्योंकि आपने अपने इमोशनली चीज़ों को ढक दिया है। अब आप किसी को दिखाते नहीं हो, क्योंकि पास्ट में आपको ट्रॉमा मिला है, इतना सारा दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, इससे आप डर चुके हो। अब आप किसी को अपना डर नहीं दिखाते हो, बस आप ब्लंट बोलकर उसे भगा देते हो। अब कि आपको प्यार पे विश्वास उठ गया है, आप किसी को अपने करीब नहीं आने देते हो। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, आप पूरी प्लानिंग के साथ चलते हो, धीरे धीरे बढ़ते हो, पर प्लानिंग के साथ बढ़ते हो। आप किसी पर भरोसा नहीं करते हो। आपको पास्ट में किसी चीज़ की तकलीफ हुई है, इसलिए आप अपना काम बड़े मतलब साइलेंट तरीके से अपना काम करते हो, समय समय पर हर चीज़ को बदल देते हो। आप बहुत कुछ सीखते रहते हो, आप गीता के उपदेश का पालन भी करते हो। लोग ऐसा कहते हैं कि आप बहुत डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हो, और आप ऐसे लॉजिकल इंसान हो कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट, पावरफुल, और आप अथॉरिटी पर्सन बन चुके हो। आप बहुत होशियार हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, इसलिए लोग हट हो जाते हैं। आपको इमोशनली आपकी लाइफ में कोई लॉस हुआ इसलिए आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हो, और आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो पर पास्ट में आपको धोखा जरूर मिला है, ऐसे लोग बातें कर रहे हैं। अब आप बहुत इमोशनल तरीके से हैंडल नहीं करते हो, बिल्कुल बंद कर दिया। आप पूरे बदल चुके हो, आपका पूरा ट्रांसफॉर्म हो गए हो, और आप बेसिकली मतलब आपकी जो ये लोग कह रहे हैं कि आप पर कोई डिवाइन की पावर आ चुकी है। आपने कोई ऐसा ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, आपने कुछ तो ऐसा किया है कि डिवाइन ने आपको उनके हाथों में ले लिया है, आपकी ग्रोथ होने लगी है। अब आप में आध्यात्मिक नॉलेज बहुत है, आप मेडिटेशन वगैरह बहुत करते हो, बहुत कुछ करते हो, आपका सिक्स सेंस जागृत हो चुका है, आपकी थर्ड आई एक्टिव है। अब आप लोगों को देखकर तुरंत पहचान लेते हो कि ये लोग किस इंटेंशन के साथ आया है, ये क्यों आया है, ये मेरा क्या फ़ायदा उठाना चाहता है। आप तुरंत ये सब समझ जाते हो, इसलिए आप ब्लंट बोलते हो और लोगों को भगा देते हो, क्योंकि आप उनकी मन की बात को समझ जाते हो कि ये लोग मेरा फ़ायदा उठाने आए हैं, ये मेरे काम को देख कर आए हैं, ताकि ये मुझसे काम करवा देंगे और ये निकल जाएंगे। आपको सब पता चल जाता है, क्योंकि आप में थर्ड आई एक्टिव है, आप में एक ऐसी डिवाइन पावर है, आपका आध्यात्मिक लेवल बहुत हाई लेवल का हो चुका है। आपकी गुणवत्ता, आप गुण सर्वगुण संपन्न हो, आप बहुत सुंदर दिखते हो, सेल्फ लवर हो, और आप फास्ट फॉरवर्ड भी हो। तो आप अपने खुद की रक्षा करना भी सीख गए हो, आपको बहुत पास्ट के अनुभव मिले हैं, बहुत एक्सपीरियंस मिला है। आप लुक वाइज भी बहुत अच्छे हो, बहुत सारा काम करते हो, आप
पार्ट पार्ट टाइम लवर हो और आपका लक बहुत अच्छा है। आप बहुत लक अच्छा है। आप हर चीज़ को हैंडल करना जानते हो और खुद के भरोसे करते हो, खुद के दम पर करते हो। आप अपने परिवार, अपनी गृहस्थी, अपने बच्चों और सबको अपने नॉलेज, अपने ज्ञान से सही तरह से हैंडल करते हुए जा रहे हो कि सबका ध्यान रखते हो। आप किसी को भी दर्द नहीं देते हो। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी एक क्वीन की तरह हो चुकी है, एक ब्यूटी क्वीन की तरह आप दिखते हो, बहुत सुंदर दिखते हो। आपने अपने ब्यूटी पर बहुत काम किया है। आपने अपनी शरीर, आपने कोई योगा, मेडिटेशन सब कुछ करके आपने अपने बॉडी को भी मेंटेन किया है। आप पहले से भी बहुत सुंदर दिखते हो। एज वाइज आप कुछ भी हो, लेकिन आप ऐसे दिखते हो जैसे 20-25 साल की लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो आप ले लेना। लेकिन आपने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छा बनाया है। लोग देखकर इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आखिर आपने इतना सब आया कहाँ से, आपको कौन मदद कर रहा है, कौन कर रहा है। लोग सोच में पड़ गए, दंग में रह गए। आपने कोई ऐसी क्रिएटिविटी में एक महारत हासिल करी है। आप एक बहुत बड़े सक्सेस की ओर जा रहे हो। आपको नेम फ्रेम सक्सेस सब कुछ मिल रहा है। आपने कोई ऐसा सपना देखा था, वो सपना आपको मिल रहा है। आपको कोई ऐसी ग्रोथ मिलने वाली है। किसी चीज़ में आपको एक ताज हम आपको पहनने वाली हो। किसी चीज़ में आपको सफलता मिल रही है। ये आपकी सफलता को लोग हजम नहीं कर पा रहे। कुछ लोग जल रहे हैं आप पर। उनकी नज़रें आप पर टिकी हुई है। ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा पॉइंट, वीक पॉइंट हम उनके हाथों में पड़ जाए कि फिर हम आपकी बैंड बजा दें। लोग इस सोच में पड़ रहे। कोई ऐसा इंसान आपके करीब कोई है, आपके घर परिवार का हो सकता है या आपका पड़ोसी हो सकता है, आप पर पूरी नज़र रखता है, पूरी निगरानी रखता है कि आपकी एक कमज़ोरी ढूंढने के लिए वो आपकी कमज़ोरी ढूंढना चाहता है। सावधान रहना, आँख नाक कान खोल के रखना। कोई ऐसा इंसान है आपकी कमज़ोरी को ढूंढ रहा है। अगर एक कमज़ोरी आपकी पता चल गई तो ये आपकी बैंड बजा देगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग है और आपका इंट्यूशन पावर वैसे हाई है। आप सब जानते हो, आपको पता चल जाता है। जैसे कोई फूलों की खुशबू आती है, सुगंध आते ही आपको पता चलती है कि ये चमेली का है, गुलाब का है। इस तरह से लोग करीब आते ही आपको उनकी एनर्जी के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। आपका सिक्स सेंस बहुत जागृत हो चुका है। व्यूअर्स, किसकी रीडिंग है मुझे ज़रूर बताना। आपकी रीडिंग बहुत मतलब हाई रिगार्ड में आई है। तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। पास्ट में आपको किसी ने बांध के रखा था, इमोशनली बैंड करके रखा था, लेकिन अब उस पास्ट लाइफ से आप निकल चुके हो, क्योंकि आपने वो सारे अनुभवों को ले लिया है। सारे लोगों के नकाब उतर चुके हैं आपके सामने। आपने अपना कौन है, पराया कौन है, आपने सब देख लिया है। क्योंकि इन नार्सिस लोगों की वजह से आपको धोखा मिला है। लोग सब बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप किसी पर भरोसा नहीं करते हो, किसी पर आपको भरोसा नहीं होता है। आप साइलेंट तरीके से काम कर रहे हो, बिल्कुल मौन होकर काम कर रहे हो, अकेले में काम कर रहे हो, चुपचाप काम कर रहे हो। आप किसी को कुछ नहीं बता रहे हो, आप इस तरह से काम कर रहे हो। तो लोग आपके बारे में बातें, आपको पास्ट में किसी करीबी लोगों ने बहुत पेन दिया है, आपको बहुत हर्ट किया है। जो ये आपके करीबी थे, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा था, जिसको आप अपना अच्छा पार्टनर मानते थे, बेस्ट फ्रेंड मानते थे, या कोई तो ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने बहुत भरोसा किया, उसी व्यक्ति ने आपको बहुत पेन दिया है। आप कहीं रहते रोए हो, उसके बारे में सोच सोच कर रोए हो, लेकिन डिवाइन ने आपको बचा लिया। कोई ऐसी डिवाइन शक्ति है जो ये हमेशा आपके साथ चलती है। उसने आपको उस आप उस पर उसकी इतनी श्रद्धा रखते हो। व्रत, उपवास इत्यादि आप कुछ न कुछ तो करते हो, जिसकी वजह से आपको इतने बड़े पेन, इतने बड़े ट्रॉमा से बाहर निकाला गया है। तो ये डिवाइन की पावर है। देखो, आपकी सक्सेस, ग्रोथ, आपको कुछ ऐसी सफलता मिलने वाली है। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी, ये वाटर साइन वालों की है। ये तुला, वृषभ ऐसी राशि भी निकल कर आई है। तो ये कोई कोई ऐसे लोग हैं, वाटर साइंस आया है। मेजर अरकाना के कार्ड, वॉन्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। किसकी आई है? वैसे ये मैं राशियों पर रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जो जो कुछ राशियाँ मुझे दिख रही है मैं बताती जाती हूँ। ये तो कुंभ राशि भी दिख रही है,
मकर राशि है, कैप्रिकॉन है, लियो है, ऐसी राशियाँ भी निकल कर आ रही है। ये 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, ये जो नंबर हैं ये आपकी जन्म डेट हो सकती है या आपके किसी और की ये कोई नंबर हो सकते हैं आपके ऐसे, या कोई ऐसी डेट हो सकती है। तो ये कोई नंबर भी हैं, ये आप देख लेना। आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है इस अप्रैल के महीने में। अप्रैल का महीना आया है, अप्रैल के महीने में आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता हासिल होने वाली है। और ये सफलता अचानक से आपके सामने आके आएगी और आप सोच में पड़ जाओगे, वाह वैसे क्या हो गया। डिवाइन की ऐसी लोगों को भनक लग गई है कि आप बहुत बड़ी मतलब प्लानिंग कर रहे हो, कुछ तो ऐसी अथॉरिटी पाने का, कुछ तो ऐसा बड़ा हाई लेवल का आपका सपना है, जो सपना पूरा होने वाला है। मैं कुछ कार्ड दिखा दे रही हूँ, ये सपना आपका बहुत हाई लेवल का है और डिवाइन ने आपको हाथों में ले रखा है। अब इस किसी माइकल की नहीं कि आपको रोक सके। कोई ब्लैक मैजिक, कोई भी इंसान किसी भी तरह से आपको अब नहीं रोक सकता है। आप अपने सपने की ओर, क्योंकि आपने रोज़ मैनिफेस्ट किया है इस चीज़ को, भगवान के आगे रो रो कर आपने अपने मन की बात, अपनी मन की पीड़ा को बताया है, तो भगवान ने आपकी सारी सुन ली है और आपकी मेहनत रंग लाई है। पास्ट के ये जो लोग हैं ये सब अब आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, जो आपको इमोशनली आपको बेंड करके रख रहे थे, उन सबको आपने भगा दिया है। आपने ब्लड ऐसा कड़क बोलकर इन सबको, इन नार्सिसों को आपकी लाइफ में से निकाल दिया है। तो आप अब आप किसी दो लोग कहते हैं कि आप 2-3 कामों को एक साथ हैंडल कर देते हो। आप में ऐसी डिवाइन पावर, ऐसी कोई शक्ति है, आप एक साथ सारे कामों को हैंडल करके और बैलेंस रहते हो, हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हो। आप में बहुत दिमाग है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत नॉलेजेबल हो, स्ट्रेसबल हो, आप अनस्टॉपेबल सोल हो, रुकते नहीं हो, हार नहीं मानते हो किसी चीज़ में। ऐसे जिद्दी जुनूनी इंसान हो आप, जो भी हो आप बहुत जुनूनी हो। तो यह थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। और आपने अपने इमोशंस को बांध के रख दिया है। अब आपका पूरा फोकस धन को पाना है, आपकी लाइफ का कोई ऐसा सपना है उसको पाना है, सक्सेस को पाना है, आपको आगे बढ़ना है। आपका कोई एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है, आप उस और आपको पता चल गया वो सोल पर्पस, आप उसी पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरी क्रेडिट, हर चीज़ आपने अपने सपने पर लगा दी है, आपने पूरा फोकस लगा दिया है। अब जी जान लगा कर आप साइलेंट तरीके से अपने काम पर वर्क कर रहे हो और आपको ये सफलता मिलने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तैयार हो जाना। ये अप्रैल मंथ में आपको डेफिनेटली कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है, जो आपने सोची थी लेकिन आपको विश्वास नहीं मिला, लेकिन ये सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। और जिसको भी मिले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की रीडिंग बहुत अच्छी आई है, लोग आपके बारे में इसलिए इतनी सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि आप की पर्सनल ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत सुंदर बन चुकी है। आप गुड लुकिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव बन चुके हो। आपने अपने दम पर सफलता को प्राप्त किया है। आपने कुछ न कुछ ऐसी क्रिएटिविटी की है जो लोगों की नज़र में आ चुकी है। सारे लोग सोशल मीडिया पर आप कोई काम करते हो तो, या कोई रील्स बनाते हो, कोई ऐसा कोई लिखते हो, कोई राइटिंग करते हो, कुछ तो आप काम करते हो जिसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। और आपको डिवाइन का ये ब्लेसिंग आई है, डिवाइन की ये गाइडेंस आई है कि आपको अपने काम को रोकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। एक डिवाइन का मैसेज हम यहाँ से भी ले लेंगे। डिवाइन हमें एक दो मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को अब क्या करना है। देखिए मैं 2 ले रही थी, एक साथ आ गए। आप सही थे, उन्होंने गलत समझा, अब सारे लोग पछता रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं आप बिल्कुल सही वे में जा रहे हो, सही जगह जा रहे हो और सही स्थान पे जा रहे हो। आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लोगों ने आपको छोड़ा है वो पछताएंगे। आप अपने परिवार वालों की तरह नहीं हो, सबसे अलग हो और आप सबसे बड़ा काम करने वाले हो। हाँ, तो आप अपने परिवार वाले लोगों की तरह नहीं हो, आप सबसे अलग हो। मतलब आपकी 7 पीढ़ियों में भी किसी ने जो काम नहीं किया है वो काम आप करके दिखाने वाले हो। आप बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हो।
ये डिवाइन का मैसेज आया है आपके लिए। और ये आया है, ध्यान करो, अपने इंट्यूशन से कनेक्शन बनाओ, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। यानी आपको मेडिटेशन लगातार करना है, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। आपका ये इंट्यूशन पावर ही है जो आपको बहुत बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। आपको ध्यान, मेडिटेशन, भक्ति, पूजा, आराधना, आप जो भी कर रहे हो वो आप करते रहना है, लगातार करते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी शक्ति की वजह से आज आप बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हो। तो आपका कोई दिल से इंतज़ार कर रहा है, तो देखिए यही व्यक्ति है जो आपको बहुत पाना चाहता है, आपको बहुत पसंद करता है। गुस्सा इतना ना करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। ये यही व्यक्ति है जो आपको कह रहा है कि आप गुस्सा ना करो। आपके गुस्से से ये इंसान बहुत डर रहा है, उसको डर लगता है कि आप इतना ब्लंट बोलते हो, कड़क बोलते हो कि उसका दिल पूरा टूट जाए, वो बहुत डर रहा है। तो आपको डरना नहीं है व्यूवर्स। ये कौन इंसान है, आप इसे पूरी तरह से जानते हो, तो आप उन्हें प्यार से जिए। ये आपको डिवाइन लव है, ये आपका कोई भी इंसान ही आपको धोखा नहीं देगा। ये आपको दिल से प्यार करता है, जो आपको पसंद करता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और ये इंसान दिल से आपको पसंद करता है, इसलिए इसमें मैसेज में भी आया है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ तुम्हें, तुम गुस्से, दो कागज दो साथ एक साथ आ गए। देखिए, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, चाहती हूँ। गुस्सा तो इतना करते हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मान जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी आवाज़ से मुझे डर लगता है। तो ये इंसान है, कोई आपकी ब्लंट बोली से डरता है, कोई आपका दिल लेकर इंतज़ार कर रहा है। ध्यान करो, हो गया है। तो चलिए व्यूवर्स, हमने इतने सारे कार्ड ले लिए, बस यही रीडिंग को हम एंड करते हैं। एक इस जाम में से कुछ ले लेते हैं। मेरे ये कार्ड फेवरेट है। जाम में डिवाइन हमें ब्लेसिंग दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना है। डिवाइन हमें ब्लेसिंग दीजिए, बस इतने ही लेंगे। देखो, आपको गणपति की आराधना करनी है। बुद्धि का कार्ड आया है, यानी आपको गणपति जी की पूजा करनी है। उन्हें रोज मतलब लड्डू, आप जो भी मोदक वोदक हो वो उनको चढ़ाना है। आप पतंग की तरह हवा में उड़ने वाले हो, मतलब डोर डिवाइन ने अपने हाथों में ले लिए, आप पतंग की तरह हवा में उड़ने वाले हो। ये डिवाइन का मैसेज आ चुका है। अब आप बहुत बड़े घोंसला, यानी आप बहुत बड़ा अपना एक आशियाना बनाने वाले हो। अपने दम पर आपका खुद का मकान, खुद की मतलब संपत्ति इकट्ठी करने वाले हो, क्योंकि आपका समय बदल चुका है। ये कोई नेम आए हैं, NLMCH, ये नेम इनिशियल है, JGSLM, ये नेम इनिशियल आए हैं, जिसके भी हो ले लेना। रीडिंग, महादेव को दूध का अभिषेक करना है, ये किसी के लिए मैसेज आया है। महादेव को दूध का अभिषेक करना है। आप एक योद्धा बनने वाले हो, आप अपना नहीं बल्कि कई लोगों का भला करने वाले हो। ये रीडिंग में आया है कि आप कई लोगों का भला करने वाले हो। परमिशन ऑन, मतलब भगवान की परमिशन ऑन हो चुकी है आपके लिए। तो भगवान ने आपको परमिशन दे दी है, अब आपको सब कुछ मिलने वाला है। जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो सब आपके पास चल कर आ रहा है। तो ये सब गाइडेंस निकल कर आई है। तो चलिए व्यूअर्स, आपको गणपति की पूजा करनी है, महादेव को दूध का पक्षार करना है, मतलब अभिषेक करना है। ये जो गाइडेंस आई है ये ज़रूर ले लेना। थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग यहीं क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस रीडिंग, आपको अगर दिल से पसंद आई हो, आपको रेजोनेट हो रही हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट करके इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर
सब्सक्राइब किया है उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, रात को सोते समय अपनी परेशानियाँ भगवान को ज़रूर बोल के सोइए। परमात्मा ज़रूर सुनेंगे आपकी। आप जिस धर्म के हो, जिसके भी जो भी धर्म मानते हो, उस भगवान को आप याद कीजिए। आपकी सबकी विशेष में किसी न किसी माध्यम से आप तक भगवान तक पहुंच जाएगी। और भगवान आपको किसी न किसी माध्यम से, टैरो रीडिंग के माध्यम से या कहीं सीरियल के माध्यम से, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम संकेत से आप तक पहुंचा देंगे। तो आप सब इस तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप सबका इतना बड़ा सहयोग देने के लिए पुनः धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सभी को।